Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 4. I am your science subject teacher सदफ जमान और आज का जो है हम अपना 5th लेक्चर वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके लिए हम अपनी बुक का पेज नंबर 8 जो है वो रीड करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म में हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बोन्स, यानी कि हमारी हड्डियों के साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, या हमारी हड्डियों के साथ आगे चल के ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो है खोखली होना शुरू हो जाती है, यानी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आज के लेसन के, यानी इन द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट बोन्स फ्रैक्चर इन यंगर्स एंड एल्डर्स, यानी कि जो छोटे और बड़ों में जो बोन फ्रैक्चर होता है वो किस तरह का होता है, यानी उसमें फ़र्क क्या है ना, तो ये आप जान सकेंगे। Okay, now let's start reading from here. What can go wrong with bones? As strong as bones are, they can break. Muscles can become weak and joints can be damaged by injury or disease. Bones become weak as people grow older. यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं ना उनके साथ क्या जो है फ्यूचर में बुरा हो जाता है, या मतलब उनके साथ ऐसी क्या हैपनिंग होती है, तो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, क्या हो जाता है, तो वो तो हड्डियों के बारे में ये बात मशहूर है ना कि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं ना जितनी मजबूत होती हैं उतनी आसानी से क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। यानी कोई भी वाक़या पेश आ जाए हमारे साथ ज़िंदगी में तो क्या होता है, अगर हम गिर गए, खुदा न ख़ुदा से गिर जाता है कोई ऊपर से या किसी और वाक़ये की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो उसकी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, मतलब डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाता है ना। इसी तरह से हमारे जो गोश्त है यानी मसल्स वगैरह वो भी क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं, और जॉइंट्स पे भी यानी जो हमारे जोड़ होते हैं ना वो भी दर्द करते हैं ना वक्त के साथ साथ। तो वो क्यों होता है, या तो किसी ज़ख़म की वजह से हो जाता है कभी, या फिर हमें कोई बीमारी हो जाती है या ऐसी बीमारी की वजह से, तो ये मसल्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो है हम कहते हैं ना कि जैसे जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें जब चोट लगती है तो वो जो जल्दी हीलिंग प्रोसेस होता है, यानी वो जो ज़ख़म है ना जल्दी भर जाता है। तो इसी तरह से हड्डियों के बारे में भी है कि जो बच्चों की हड्डियाँ टूटती हैं ना वो जल्दी जो है रिकवर हो जाती हैं, सही है, यानी जल्दी जुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जैसे अब आपको ये जो है बूढ़े से अंकल शख्स नज़र आ रहे हैं, तो अभी बूढ़े से ना और देखो झुक गए ना, तो ये इसलिए क्योंकि इनकी हड्डियाँ जो अब कमज़ोर हो गई हैं, अब इनकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि ये सीधे खड़े हो सकें। तो इसी वजह से कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसकी हड्डियाँ क्या होती जाती हैं, कमज़ोर होती हैं, खोखली होती जाती हैं। तो इसी वजह से ये फ़र्क है कि बच्चों में और बूढ़ों में, सही, कि बच्चों की हड्डियाँ क्या होती हैं जल्दी रिकवर हो जाती हैं, और बूढ़े जो होते हैं ना उनकी हड्डियाँ क्या होती हैं आसानी से बैंड हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं या ब्रेक हो जाती है आसानी से। तो इसलिए उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और वो फिर सहारा लेके चल रहे होते हैं कि खुदा न ख़ुदा कहीं गिर ना जाएँ, तो फिर उनकी हड्डी वड्डी टूट गई कहते हैं ना, तो इस तरह से, सही। आज का जो हमारा होमवर्क है वो हमने क्या करना है, रीड करना है पेज नंबर 8 चैप्टर द ह्यूमन बॉडी, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने करना है डिटेल क्वेश्चन आंसर का आपने, और MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं बुक से इसी चैप्टर ह्यूमन बॉडी का। उसका बहुत साफ़ सुथरा काम करना है, नीट एंड क्लीन अपनी साइंस की कॉपी में। और एक बात और कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना है, पेंसिल एंड ब्लू कलर, डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ पेन, सही है, फॉर राइटिंग आपने किसी भी तरह का पेन यूज़ नहीं करना है राइटिंग के लिए, आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर एंड पेंसिल का इस्तेमाल करना है। और अपना होमवर्क करने के बाद जो है आपने उसकी पिक्चर लेके उसे डिस्कशन बॉक्स में, जिस डे का काम है उसी डे के डिस्कशन बॉक्स में क्या करना है, पोस्ट करना है, सही। और काइंडली अपनी प्रेजेंट जो है वो मार्क करें, और इसके अलावा जो क्विज़ दिया जा रहा है उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपके जो होमवर्क हैं और आपका जो क्विज़ है उसके मार्क्स लाजमी इंक्लूड हैं, मार्क्स इंक्लूड हैं आपके, तो आपको वो प्रॉपर टाइम पे काम ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपको जो है फिर मसला होगा जब आप स्कूल आएंगे, सही। तो ये जो आपको नोट्स दिए गए हैं, यानी कि जो आपको वो बताया जा रहा है, इसका लाजमी ख्याल रखें।
और क्वेश्चन नंबर 3 डिटेल जो मैंने कहा था ये है, सजेस्ट एनी 3 ways टू गुड केयर ऑफ मसल्स, टू टेक गुड केयर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। तो इसके ये जो 3 ways हैं ये लिखे हुए हैं, दैट इज कीप योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, eating the right kinds of food. Number 3 is eating calcium rich foods like milk, yogurt that help to build strong bones. और इसके अलावा आपको मैंने MCQs एंड ब्लैंक्स जो हैं वो दी हैं, और इस चैप्टर को हमने वैसे भी बहुत अच्छी तरह से रीड किया है, और उसके ये ब्लैंक्स उसी से रिलेटेड और फिल इन द ब्लैंक्स हैं और MCQs, तो ये आपने सही कॉपी में साफ़ सुथरा काम करना है। उसके बाद डिस्कशन बॉक्स में लाजमी पोस्ट कीजिएगा।